डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि सारे बच्चे खुश होंगे। तो हमने अपने पिछले क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे लगभग सोल्व कर लिए हैं। तो आज हम उसी कड़ी में अगला चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें बेसिक जो है, उम्मीद है कि सभी बच्चों को पता होगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैट्रिसेस के, आज वो सोल्व करवा देता हूँ और उसी में जितना बेसिक यूज होगा वो सब भी बता देंगे हम। तो सबसे पहले जो है वो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो डेफिनेशन सुन लेंगे, दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर फर्स्ट। सेकंड वन इज each element corresponding to matrix A is equal to corresponding element of another matrix। कहने का मतलब ये है कि जो पहला A11 एलिमेंट है वो पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो A11 दूसरी मैट्रिक्स के A11 के बराबर होगा, A12 के बराबर होगा। तो पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। ये दो मैट्रिक्स, इसमें फाइंड x, y है, यहां लिख लेंगे फाइंड x प्लस वाई। x प्लस वाई नहीं, x, y लिखिए, क्योंकि x प्लस वाई तो फिर सीधा ही निकल जाएगा। तो देख लेते हैं, x प्लस वाई को 2 के बराबर होना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू दूसरा 7 के बराबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 होता तो फिर आंसर लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ऐसी x और y कोई नहीं मिल पाया जिसके करस्पॉन्डिंग बराबर हो। 9 के बराबर है, x माइनस वाई बराबर 4, A22 के बराबर होगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो 2x बराबर 6, दिस इंप्लाइज x बराबर 3। x 3 आ गया, x की वैल्यू 3 ऊपर पुट कर देंगे, तो x 3 जैसे ही पुट करेंगे तो y जो है वो -1 आ जाएगा। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, इतना बिल्कुल सिंपल है, सोल्व हो गया होगा इजीली। सेकंड वन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। एक मैट्रिक्स बनानी है 2/3 ऑर्डर की। 2/3 मतलब रो 2 होंगी उसमें और कॉलम जो है वो 3 होंगी। तो एक एलिमेंट 2 3 6 एलिमेंट होंगे इसमें, रो 2 कॉलम 3। तो पहले एलिमेंट को भरने की कितनी चॉइसेस हैं। पहले एलिमेंट पर आप या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो पहले एलिमेंट को 2 तरीकों से फिल किया जा सकता है। इनटू सेकंड एलिमेंट इज A12, उसके ऊपर भी आप या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, 2 तरीकों से। अगला एलिमेंट 2, इसी प्रकार से 2 2 2, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर विल बी 2 की पावर, कितने एलिमेंट है 6, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 6। 4 16, 5 32 और 6 64, आंसर इज 64। इसी प्रकार से 3 एलिमेंट हो तो 3 एलिमेंट का आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो उसके बाद ए स्क्वायर बराबर के ए है। तो ऐसा के निकालना है अगर एग्जिस्ट होता है तो ए स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं पहले। ए स्क्वायर बराबर जो है वो ए डॉट ए होता है, ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ। तो ए लिखा मैंने 1 -1 -1 1। सेकेंड वन इज 1 -1 -1 1। पहली रो की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, 1 -1 की 1 -1 के साथ, तो 1 की 1 के साथ, -1 की -1 के साथ, तो 1 + 1 हो गया 2। अगला उसके साथ 1 की -1 के साथ, -1 की 1 के साथ, तो -2। अगले स्टेप में इसके साथ -1 -1 -2। अगले स्टेप में माइनस माइनस +1 1 + 1 हो गया 2।
और वो कह रहा है k इंटू ए के बराबर है। ए मैट्रिक्स को k से गुणा कर दो, तो k से गुणा कर दो भाई, k माइनस के और k। फिर कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, k बराबर 2 माइनस k बराबर -2 माइनस k बराबर -2, प्रत्येक से k बराबर 2 आ रहा है, तो आंसर विल बी k बराबर। और ये जरूर नोट करेंगे कि प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स जो है वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। तो जब भी हायर पावर इवेलुएट करनी हो, तो यहाँ पर तो आई प्लस ए का क्यूब लिखा हुआ है, दे रखा क्या है, ए स्क्वायर बराबर ए है, और लिख रखा है आई प्लस ए का क्यूब -7। तो आई प्लस ए का क्यूब निकालने का तरीका पता है क्या है? अगर यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स होती ए और बी, तो मेरे को आई प्लस ए प्लस बी का क्यूब निकालने के लिए पहले पावर 2 सोल्व करनी पड़ती, फिर पावर 3 पर जाता मैं। वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ए प्लस बी की पावर 3 होती है ना वो, क्यों, उसमें कम्यूट नहीं करती है, और वो नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव होता है, इसलिए वो लिखा गया है वहां पर। लेकिन यहां पर जो गिवन है मैट्रिक्स, वो आई इंटू ए और a इंटू आई करने पर तो अपने पास ए ही मैट्रिक्स आती है। इसका मतलब तो ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव है तो a प्लस बी का क्यूब बड़ा लगा दूंगा मैं। तो a प्लस बी का क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब इज आई क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3i स्क्वायर a प्लस 3b स्क्वायर a दैट इज a स्क्वायर i -7a। आई की कितनी भी पावर कर लीजिए, आई की पावर n विच इज इक्वल टू आई, जब n एक नेचुरल नंबर होगा। तो आई क्यूब हो गया आई प्लस ए क्यूब को मैं पता है इसको a से गुणा कर दूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू a दे रखी है, तो मैं a क्यूब को सोल्व ही कर देता हूं। a क्यूब जो है वो a स्क्वायर डॉट a होगा, a स्क्वायर की वैल्यू a है, a डॉट a होगा, a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिर वापिस a है, तो a क्यूब इधर सोल्व कर दिया है मैंने, a क्यूब को a होना पड़ेगा प्लस, अभी बताया है आई की कितनी भी पावर कर लीजिए और आईटी को किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स, तो आंसर विल बी 3a प्लस 3a -7a। आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a minus 7a is zero matrix, that is I plus zero matrix that is equal to I, तो आंसर विल बी I। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछता है 1 नंबर में, और उसको अच्छे से समझ लेंगे कि सोल्व कैसे करना है, वो मैंने थोड़ा ब्रीफ बता दिया है। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए और बी दो कोई मैट्रिसेस हैं, ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, तो कह रहा है बी स्क्वायर को बी होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ए बी जो है वो ए के बराबर है और बी ए जो है वो बी के बराबर है। मेरे को चाहिए बी स्क्वायर, तो मैं बी ए बराबर बी लेके चल रहा हूं, पोस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया है बी से, तो पोस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी बी स्क्वायर होता है, और मैंने पीछे से गुणा की है, ये ध्यान रखेंगे, आगे से गुणा करते हैं उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन, और पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, तो ए बी की जगह ए पुट कर रहा हूं इस ए बी की जगह, तो ये तो हो गया बी ए विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी की जगह ए रखा है, बी ए बी दे रखा है, बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बी, तो बी बराबर बी स्क्वायर हो गया, तो बी बराबर बी स्क्वायर होगा। यही प्रूव करना था कि बी स्क्वायर को फिर ए बी ए के बराबर हो और बी ए बी के बराबर हो, तो बी स्क्वायर को बी होना पड़ेगा।
तो इतना समझ में आ गया होगा। एक इम्पोर्टेंट और है वो सोल्व करवा देता हूँ। प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो। वो पेपर में बहुत बार पूछ लेता है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो। प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर जीरो। सॉल्यूशन पार्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं जब ए बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज हो। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। अगर मैं इसका जर्नल एलिमेंट लिखूं तो ए आई जे बराबर, ए आई जे से लिखते हैं ना जर्नल में, ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री, माइनस टाइम्स ऑफ इसका ट्रांसपोज हो गया जे आई फॉर ऑल आई कोमा जे। ये डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो डायगोनल एलिमेंट्स पर सारांश से देखिए, ए वन वन, ए टू टू। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर आई बराबर जे होता है। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे। तो आई की जगह जे पुट कर देंगे तो ये हो गया ए आई आई माइनस ए आई आई। ये टर्म इधर आ जाएगी, ए आई आई, ए आई आई प्लस ए आई आई, वो हो गया 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई आई इज इक्वल टू 0, 0/2 वो होगा 0। ये फॉर ऑल आई, इसका मतलब क्या होगा? आई वन पुट करूंगा ए वन वन 0, आई टू पुट करूंगा ए टू टू 0, सब 0। इसका मतलब हो गया डायगोनल पर सब 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। उसके बाद कई बार पूछ लेता है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो फॉर्मूला याद कर लेंगे। डेरिवेशन ज्यादा जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखवाता है वो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसकी? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक जो है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। और कोई चाह रहा है कि ये कैसे आया है, तो वो बिल्कुल आसान है। पता है, एक मैट्रिक्स को मैं लेके चलूंगा ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 को बाहर रखा मैंने, ए को 2 बार ए लिख लिया, एक बार ए ट्रांसपोज घटा दिया और एक बार ए ट्रांसपोज जोड़ दिया है। तो जब ए प्लस ए ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स का नाम दूंगा मैं, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को दूसरी मैट्रिक्स का नाम दूंगा, तो 1/2 पार्ट के साथ जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसका ट्रांसपोज वही, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक होती है, उसका ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे आता है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं वो अपनी साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हम मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस कंटिन्यूड, ये तीनों चैप्टर जो है वो छोटे चैप्टर हैं और इनको हम एक एक दिन में कवर कर रहे हैं। कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया है, आज हमने उसी कड़ी में मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लिया है। लगभग जितने इंपॉर्टेंट टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने लगभग सोल्व करवा दिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है तो हमारे साथ पेड कोर्स में जो जुड़ा हुआ है वो ऐप में कमेंट कर सकता है, या जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज कर सकता है, या व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज में भेज सकता है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो टेस्ट है वो भी ऐप में डाल दिया है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐप में डाल दिए हैं। आज मैट्रिसेस का टेस्ट जो है वो टेस्ट कॉर्नर वाला जो सेक्शन है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो आप सभी का केबी सर मैथ्स में लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।